Hello everyone, I'm again here in front of you all to discuss the problem from the book of NCERT. This problem is for class 10th. From it belongs to the chapter light, reflection and refraction. This is problem from the exercise question number 8. Try to understand the question first and then we will together solve it. Name the type of mirror used in the following situations: headlights of a car, side side rear view mirror of a vehicle, solar furnace. आगे आ रहे हैं परिस्थितियों में इस्तेमाल होने वाले दर्पणों के प्रकार के नाम बताइए। तो ये क्वेश्चन में है कि हमें जो नीचे दिए गए 3 क्वेश्चंस हैं, ये इनमें कौन सा मिरर इस्तेमाल होता है, ये हमें क्वेश्चन बताना है कि इसमें कौन सा मिरर इस्तेमाल होता है, इसमें कौन सा और इसमें कौन सा। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे रीड किया जाता है। आगे आ रहे परिस्थितियों में इस्तेमाल होने वाला मिरर के प्रकार के नाम बताइए। एक कार के हेडलाइट में इस्तेमाल होने वाला मिरर, एक गाड़ी के पीछे देखने वाले आईने मिरर, एक गाड़ी के पीछे देखने वाले मिरर या साइड में देखने वाले मिरर का नाम बतलाइए। सोलर फर्नेस, सूर्य से चलने वाले बर्तन में कौन सा मिरर यूज होता है। देखिए सबसे पहला काम करेंगे हेडलाइट ऑफ अ कार। आपने हेडलाइट ऑफ अ कार देखिए कभी? कोई कार, इस तरह की कार होती है, उसकी हेडलाइट होती है इस तरह की, है ना। इस तरह की जो कार होती है, उस कार की हेडलाइट में ये हेडलाइट होती है। इसके अंदर आप जब देखेंगे तो इस तरह से चमकदार सिल्वर की इस तरह से कॉनकेव मिरर लगी रहती है, जिसके केंद्र पर बल्ब लगाया जाता है या लाइट होती है, जिससे लाइट पहले अंदर जाती है इस तरह से और तब जमीन पर, रोड पर उससे गिरती है। यानी कि यहाँ पे एक लाइट लगा होता है और इसके पीछे वाला भाग ऐसा होता है, ऐसा। तो ये जो पार्ट है ये एक मिरर होता है, सिल्वर रंग से चमकदार। यहाँ पे बल्ब लगाए जाते हैं, बल्ब से रोशनी जितनी गिरती है पहले मिरर पे गिरती है और तब जाकर वह सारी रोशनी रिफ्लेक्ट कर रोड पर गिरती है, जिससे गाड़ी को चलने में अंधेरे रास्ते पर मदद मिलती है। तो इस तरह से जब कार चलती है तो अपने साथ वो लाइट गिराती हुई चलती है। ये लाइट यहाँ लगाई जाती है और इसके पीछे मिरर होता है। ये मिरर देखिए, निकाल के देखेंगे तो ऐसा दिखता है। इसके पीछे का भाग सिल्वर पॉलिश होता है, यहाँ पे बल्ब लगाया जाता है, इससे जितनी लाइटें गिरती है वो पहले मिरर के सरफेस पे गिरती है और तब जाकर रोड पर गिरती है और रोड पर वो बल्ब का एक इमेज दिखता है और उसके सहारे गाड़ी अंधेरे रास्तों को तय करती हुई निकल जाती है। तो ये जो मिरर है, इस तरह की मिरर, इसका जो ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट अंदर की तरफ कर्व्ड है, तो ये मिरर कौन सा मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व्ड है? ये कॉनकेव मिरर हुआ। तो एक कार की हेडलाइट में इस्तेमाल होने वाला मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर। ठीक। अब हम आते हैं साइड मिरर, एक व्हीकल की साइड मिरर या रियर व्यू, पीछे देखने वाली जो मिरर होती है। तो आपने देखी होगी कि कोई अगर मान लेते हैं कि कोई गाड़ी है, कोई बाइक है ना, कोई बाइक है तो उस बाइक के जो हैंडल होता है, उस हैंडल में के ऊपर एक शीशा लगा रहता है इस तरह से। ये इस ग्लास को बोला जाता है रियर व्यू मिरर। ये रियर व्यू मिरर है। इसमें जो पीछे से आने वाली गाड़ियां हैं, उस पीछे से आने वाली गाड़ियों को आसानी से देखा जा सकता है। इस आईने में जो छोटी सी साइकिल की तरह आपको दिख जाएगी इस आईने में, तो पीछे से आने वाली गाड़ियों को जिस ग्लास में दिखा जाता है, इसको ये मिरर बोला जाता है।
आप हमेशा देखेंगे कि पीछे बड़ा सारा ट्रक भी होगा तो आईने में, उस आईने में छोटा सा ट्रक बन के दिखेगा, और ऑब्जेक्ट कितना भी पीछे हो या कितना भी आगे, हमेशा इमेज छोटी बनेगी, बराबर नहीं बनती है। तो ये कौन सा मिरर होता है? ये कॉन्वेक्स मिरर होता है। आप छू कर देखेंगे अगर, तो ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरह का होता है, बाहर की तरफ से उभरा और साइड साइड से दबा, यानी कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरह से होता है, जिस तरह से ये हथेली है बाहर की तरफ उभरी, कर्व्ड आउटवर्ड। आउटवर्ड का रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ दिस मिरर इज कर्व्ड आउटवर्ड। आप छू के देखिए उसको, छू के देखने पर बीच में मोटा और साइड से पतला दिखेगा। तो वो जो मिरर है जिसमें हमेशा ऑब्जेक्ट की इमेज छोटी बनती है, 2-4 गाड़ियां आ जाए, उस मिरर में 2-4 गाड़ियां भी आपको दिख जाएगी, छोटी छोटी इमेज बनती है, और वर्चुअल इमेज बनती है, इरेक्ट इमेज बनती है। तो गाड़ी के इस ग्लास को रियर व्यू ग्लास कहा जाता है, रियर व्यू पीछे देखने वाला, या साइड व्यू मिरर, पीछे साइड में देखने वाला मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो रियर व्यू या साइड व्यू मिरर एक गाड़ियों में जो लगी होती है वो किसकी होती है? कॉन्वेक्स की। और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड कर्व्ड होता है, बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है। इसमें हमेशा इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनती है। ठीक, अब ये सोलर फर्नेस, ये एक अच्छी चीज है, वैसे तो सभी अच्छी चीज है पर ये एक और अच्छी चीज है। देखिए, सोलर फर्नेस एक ऐसा बर्तन होता है, सबसे पहले हम एक मेटल्स लेते हैं, एक आईना इस तरह से, एक मिरर लेते हैं, कौन इस तरह की मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड कर्व्ड हो, ऐसा एक मिरर ले लेते हैं। सन से जो लाइट आती है, जब भी इस सन से मिरर पर लाइट गिरेगी तो ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है, सारी लाइटों को किसी एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है, जितनी लाइटें हैं एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है, क्योंकि इसका नेचर कन्वर्जिंग होता है, एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देता है। अब यहां पे हम एक बर्तन लगाएंगे, बर्तन, तो जब लाइट के बहुत सारे रेस को किसी मिरर से एक जगह इकट्ठा कर सके तो हम उस पॉइंट पर ज्यादा हीट जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि लाइट के रेस को आपने कलेक्ट करके और कहीं पे गिराया, तो कहीं पे गिराया तो वहां पे गर्मी की मात्रा बढ़ सकती है। तो सोलर फर्नेस होता है धूप से चलने वाला बर्तन। तो धूप से चलने वाला बर्तन, जिससे कि ऐसा बर्तन जो कि धूप की एनर्जी को इस्तेमाल करके और खाना को पकाए, फर्नेस मतलब बर्तन, और सोलर फर्नेस मतलब धूप से चलने वाला बर्तन। तो धूप से चलने वाला बर्तन कुछ इस प्रकार का होता है कि एक बड़ा सारा उसमें कॉन्केव मिरर लगाया जाता है, और कॉन्केव मिरर के फोकस पर बर्तन को रखी जाती है, और बर्तन रखने पर क्या होगा कि सन से जो लाइट मिलती है वो सारी लाइटें सबसे पहले कॉन्केव मिरर पर गिरती हैं। जितनी सन से लाइट आती है, ये सन है, सन से जितनी लाइटें आएगी पहले कॉन्केव मिरर पर गिरेगी सारी लाइटें, और उसके बाद कॉन्केव मिरर सबको कन्वर्ज कर देगा फोकस पर, सारे लाइटों को फोकस पर रिफ्लेक्ट करेगा, तो जिससे कि कुकर फोकस पर रखा जाएगा और कुकर ज्यादा गर्मी मिलेगी कुकर को, और कुकर सीटी लगाएगा यानी कि खाना बन जाएगा। तो सोलर फर्नेस में जो मिरर का उपयोग करा जाता है वो कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर। आया समझ में आपको? ठीक है, तो द मिरर विच इज यूज्ड इन कॉन्केव मिरर इन सोलर फर्नेस मतलब धूप से चलने वाला बर्तन। आई विल टेल यू, दिस क्वेश्चन इज very important from the point of view of examinations, as these questions are many times asked by CBSE, Bihar boards and various other boards, that which type of mirrors is used in rear view or side view mirrors, which type of mirror is used in solar furnace, which type of mirror is used in headlights of a car. So this question is very important with respect to your examinations. So keep watching it. Thank you.